फॉर्मूला क्या है इसका? मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सांसों में तू, मेरी बाहों में तू, दिल की राहों में तू। अपने से एक औरत संभाली नहीं जाती और ये छोकरा एक टाइम पे दो लड़कियों के साथ भिड़ गया है। प्रेजेंटिंग गुप्त, एक ऐसी फिल्म जिसने IMDb की नंबर 1 फिल्म शॉशैंक रिडेम्पशन को ये कह दिया, ब्रो तूने गुप्त देखी है क्या? तेरी मूवी का प्लॉट बॉबी का सब प्लॉट है। बॉबी देओल जो कहते हैं नहीं, मेरे इस दुनिया में कोई दोस्त नहीं, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। और वो ढूंढ रहे हैं किस लिए भाई? अरे 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 लॉर्ड बॉबी, हवस वाला डांस। इसकी मुझे प्यास है। इतना वल्गर डांस करोगे तो लड़कियों को आपसे दूर करना ही पड़ेगा ना। पर सीरियसली इससे अच्छे डांस स्टेप्स तो मेरे स्कूल के बच्चे करते थे। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। इस फिल्म में लॉर्ड बॉबी है साहिल और इनकी 2 हीरोइनें हैं। एक ईशा जो साहिल की बचपन की बिछड़ी हुई दोस्त है, जो उसे बचपन से प्यार करती है। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। दूसरी है शीतल, जिसने अपने ठरकी अंकल को साहिल से पीटते हुए देखा तो उसे साहिल से प्यार हो गया। लव एट फर्स्ट फाइट। अरे 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 कहाँ जाके गिरेगा भाई? ये मेरा कॉलेज है, आपकी अय्याशी का अड्डा नहीं। गेट लॉस्ट। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसमें 90s के सारे एक्टर्स थे। लेकिन हमें कुत्ता भी नहीं पूछता, मुझे कुत्ता भी नहीं पूछता। आपको कुत्ते पूछते हैं। अरे चल काम कर। ये भी, 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 ये भी और ये भी, जो वकील कम और शायर ज्यादा थे। अर्ज किया, एक शेर अर्ज है, एक शेर इरशाद, एक शेर अर्ज है, इरशाद तो कहिए। तो कहानी यह है कि 2 लड़कियों को एक ही बार मिलके साहिल से प्यार हो गया है और दोनों लड़कियां अपने अपने सपने में सेम ही गाने में डांस कर रही है। एक इमेजिन कर रही है बर्फीली वादियां और एक इमेजिन कर रही है जलता रेगिस्तान। अरे अरे लॉर्ड बॉबी फिर से हवस भरा डांस। काजोल तुम भी? छील के रख दूंगा। लॉर्ड बॉबी बी लाइक तू नाच, मैं बैठ के सिर्फ तुझे देखूंगा क्योंकि मैं दियोल फैमिली से हूं और हम तो किसी के सपने में भी नहीं नाच सकते। I'm joking। 2 लड़कियां साहिल से प्यार करती है पर साहिल ईशा से प्यार करता है। पर साहिल का सौतेला बाप जो गवर्नर है उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि साहिल शीतल से प्यार करता है। गेस वर्क करने से पहले एक बार पूछ लेते बेटे को यार। अच्छा। सिर्फ अंदाजा नहीं लगाया गवर्नर साहब ने, बेटे के बर्थडे पार्टी में अनाउंस भी कर लिया सबके सामने। जी हाँ, हमारा बेटा जवान हो गया है। और तुरंत एकदम ऑन द स्पॉट एंगेजमेंट भी करवा रहे हैं। शीतल चौधरी टू फास्ट टू फ्यूरियस है गवर्नर साहब तो यार। मंगनी करना चाहते हैं। बेटा अंगूठी पहना दो। बस फिर साहिल ने सबके सामने बोल दिया कि वो किससे प्यार करते हैं। मिस ईशा दीपान। और फिर उसने भी एक अंदाजा लगा लिया। उसे अपनाने में इनकी इज्जत घटती है क्योंकि वो इनके पर्सनल सेक्रेटरी की बेटी। दोनों के बीच हुआ आर्ग्यूमेंट। क्या भांखा रखी आपने? आखिर दिखा दिया ना अपना सौतेलापन। बाप ने उठा लिया हाथ, बेटे ने उठा लिया चक्कू। ये तो छोटा भाई है, बड़ा भाई होता तो अगले दिन गवर्नर साहब का कोई खून कर देता है और इल्जाम आता है साहिल पे क्योंकि वो ऐसे तो चक्कू निकाल रहे थे। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। लग गए भाई, लग गए। फिर साहिल पे कोर्ट केस होता है। बहुत सारे गवाहों की वजह से 29 अगस्त को 30 अगस्त की रात को बेचारे गवर्नर साहब, उसकी माँ की वजह से और खुद के धोखेबाज वकील की वजह से हारना चाहूंगा। इसे 14 साल कैद बा मशक्कत की सजा सुनाती है। फिर गर्लफ्रेंड का रोना धोना, क्या हो गया साहिल? फ्रेंड जोन वाली फ्रेंड से मदद मांगना। शीतल मेरी पॉकेट में एक लॉकेट है, बढ़ते वक्त पिताजी के हाथ में मिला, इसे तुम संभाल के रखना, शायद यही मुझे असली कातिल तक पहुंचा सकता है।
सिर्फ एक या दो नहीं, आसपास कितने सारे पुलिस वाले हैं यार, फिर भी मतलब इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। फिर साहिल सेंट्रल जेल जाता है, वहाँ एक स्ट्रिक्ट जेलर मिलता है। अपने बाप का खून किया तूने, अपने बाप को मारा है। दोनों सेम ही चीज हुई ना अंकल। चले चल चल, देखता है साला। जेल में साहिल को दो बुल्लीज मिलते हैं जो उसे खाने नहीं देते। ये देखकर एक चचा उसके फ्रेंड बन जाते हैं और जेल से भाग निकलने का रास्ता भी बता देते हैं। क्यों भाई? जेल का सबसे पुराना हिस्सा है वो, एकदम अंधेरा गुप्त। अगर किसी तरह तुम उस कोठी में पहुंच जाओ तो समझो बात बन गई। मुझे तुम पर यकीन है। पर क्यों है? कुछ भी तूने क्या मेरे को ये ना समझाई। फ्रेंड जोन शीतल से साहिल फिर से हेल्प मांगते हैं। जेल की पश्चिमी तरफ तुम्हें एक बोट का इंतजाम करना होगा। जेल में एक भी बार गर्लफ्रेंड ईशा मिलने क्यों नहीं आई यार? पलकों के नीचे छुपा लूं। सीक्रेट कोठी में जाने के लिए सेम दो बुल्लीज के साथ लड़के, फिर उनके साथ ही टीम अप करके, जैसा मैं कहूँ वैसा करना होगा। फिर दिन रात टॉयलेट की खुदाई करके, रास्ता मिल गया। ये जेलर को भी मार के एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारे देसी शॉशैंक रिडेम्पशन जेल से शीतल के भेजे हुए बोट में फरार हो जाते हैं। ऐसी हालत में एक ही ऑफिसर है जो इस बुरे वक्त में अब एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर की एंट्री होती है। उधम सिंह रिपोर्टिंग सर। वो तो खून से होली खेलता है, जब देखो अपना कानून चलाता है, मनमानी करता है, सीनियर इंस्पेक्टर से उल्टी बात कर। साहिल को पिकअप करने फिर से आती है फ्रेंड जोन शीतल, उसे अपनी पुरानी हवेली ले जाती है जो खंडर जैसी पड़ी है अपेरेंटली। लगता है तुम्हारे बाप के पास बहुत फिजूल पैसे होंगे। असली कातिल कौन हो सकता है शीतल? ज्यादा सोचो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अपनी सारी परेशानियां मुझे दे दो। अरे बाप मरा है उसका, बहन जेल से भाग कर आया है। साहिल को सोते हुए देखकर शीतल के अंदर के वल्गर फैंटेसीज जाग जाते हैं। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं भाई, गाना चल रहा है। ये फिल्म के सारे गानों में कोरियोग्राफर ने अपने अंदर के फेटिश बाहर निकाले, ऐसा नहीं लग रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये क्या है? ये प्यार है, ये प्यार है, ये प्यार है। ये प्यार नहीं, तुम्हारी हवस है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी नहीं। पुलिस शीतल के घर पहुंचती है पर हमेशा की तरह लेट। हम पुलिस वाले हमेशा लेट क्यों पहुंचते हैं? चुप। हाँ? वो बता देती है कि साहिल को जेल से भगाने के लिए बोट उसी ने भेजी थी, क्योंकि प्यार करने वाले बहुत कुछ कर सकते हैं, याद रखिएगा। इसे ताबे में लूं क्या? साहिल फाइनली गर्लफ्रेंड ईशा को मिलता है। हेलो, उनको लगता है डॉक्टर गांधी उसकी हेल्प कर सकते क्योंकि वो गवर्नर डैडी के क्लोज फ्रेंड थे। तुमसे एक गुप्त बात करनी है। गुप्त बात? गुप्त बात? वो कहते हैं फोन पे नहीं, रात को घर पे आओ, मिल के बताता हूँ। अरे भाई, जब उसने खुद तुझे इनवाइट किया घर पे आने तो तू चोरी चुपके से घर में क्यों घुस रहा है भाई? और जैसे बाप के साथ हुआ, ये घर पे पहुंचा और देखा डेड बॉडी। उसके आने से पहले सेम किलर, क्योंकि सेम शूज, उसने डॉक्टर गांधी को मार दिया। ये देखो पिक्चर की पुलिस। केस समझने की कोशिश कर रहा हूँ सर, कैसे मारा हो? जिस चक्कू से खून हुआ उसके साथ देखो क्या हो रहा है। तुम लोग FIR लिख रहे हो या ड्रामा कर रहे हो? ये मर्डर वेपन और एविडेंस को ग्लव्स वव्स से छूने की प्रथा नहीं होती क्या इंडियन पुलिस? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। मेरे सनम, मुझको तेरी कसम। फिर हीरो हीरोइन का फिर से एक रोमांटिक सॉन्ग, ऑफ कोर्स विद वल्गर डांस। बाप का कातिल मिले ना मिले, हवस वाला डांस ज्यादा जरूरी है। हरामखोर। सरप्राइजिंगली इस बार पुलिस पहाड़ियों में टाइम पे आ जाती है, पर लॉर्ड बॉबी फिर से पुलिस को मार के भाग जाते हैं, इस बार काजोल बेन के मदद से। साहिल अपने घर से वसीयत लेके ये पता लगाता है कि शायर वकील ने मिस्टर गवर्नर के वसीयत में हेराफेरी की थी। इसमें लिखी गई सारी बातें तुमने कोर्ट में नहीं बताई। साहिल उसे सेकंड फ्लोर से फेंक देता है।
वाह वाह, क्या पट्टी वाले शायर हैं। फिर ये लोग हॉस्पिटल में ये बकचोदी कर रहे हैं, मस्ती चल रहा है, सब टाइम पास। सर जी मुझे लगता है इस वार्ड में 2-3 खटिया और डालनी पड़ेगी इमरजेंसी के लिए। फिर साहिल ईशा के साथ कबूतर खाने में ब्रेनस्टॉर्मिंग करके अपने दूसरे सस्पेक्ट शीतल के डैडी और ठरकी अंकल के पास पहुंचता है। खून नहीं किया, ये झूठ है, तुम्ही ने मेरे इसी रखूंगा भाई साहब, और इंस्पेक्टर उधम सिंह को फोन भी कर दिया है मैंने। पुलिस उद्यम सिंह पहुंचने ही वाला होता है, पर फ्रेंड जोन शीतल फिर से साहिल को बचा लेती है। तरस आता है आप पे। और फिर से हॉस्पिटल में बकचोदी चालू। लगता है इनके ऊपर से रोड रोलर गुजर गए। सही है यार। देखिए हवा टाइट है, गले में कुत्ते का पट्टा है, पैर में लोखंड की सलिया है। लोखंड की सली है, इसीलिए सबको सरकारी नौकरी चाहिए लगता है। फिर अगले सस्पेक्ट विलासराव के पास आके साहिल उसको मारने लगता है, जिसके बारे में पुलिस को एक्चुअली पता था कि उसका अगला टारगेट कौन था। उसकी फाइल पढ़ के ये पता लग गया है कि अगला हमला किस पर होने वाला है। फिर भी लेट पहुंची पुलिस। हम पुलिस वाले हमेशा लेट क्यों पहुंचते हैं? चुप। इस बार फैक्ट्री वर्कर्स के वजह से साहिल फिर बच के भाग जाता है। वाह भाई वाह। अपनी जान बचाने विलासराव ने कह दिया कि उसके बाप को गवर्नर का खून मंत्री जी ने किया है। हम बताना पड़ा तेरी तो। फिर से हॉस्पिटल में बकचोदी उसकी माँ। खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे ठुके हुए तीर। इस पिक्चर का नाम गुप्त के बदले कॉमेडी इन हॉस्पिटल क्यों नहीं रख दिया बेंच। फ्रेंड जोन शीतल मंत्री जी को ये याद दिलाती है कि प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। हम कोई ना कोई उपाय जरूर निकालेंगे। और उन्हें अपने कॉलेज में चीफ गेस्ट बन के आने मना लेती है। कॉलेज फंक्शन में फिर से एक बार फिल्म का आखिरी गाना, ऑफ कोर्स वल्गर डांस के साथ। अब तो हवस वाला डांस स्टेप्स नहीं होता तो शॉकिंग होता। इतने अच्छे फ्लूट और ड्रम्स के इंडो वेस्टर्न म्यूजिकल में लॉर्ड बॉबी डूइंग केकड़ा एंड मछली डांस। मछली जल की रानी है, हाय ला कहो ना प्यार है स्टेप बिफोर ऋतिक डिड इट। थैंकफुली इस गाने में कहानी आगे भी बढ़ती है। मंत्री जी ने पुलिस को बुला लिया है और भागने की भी कोशिश करते हैं, पर साहिल उसे पकड़ लेता है। इस बार पुलिस उद्यम सिंह टाइम पे तो पहुंच जाते हैं, पर साहिल को जाने देते हैं। जाओ। क्यों भाई? अरे इंस्पेक्टर के बच्चे मैं तुझे सस्पेंड कर दूंगा। हाँ। जाओ। मगर क्यों? एक सच्चा आदमी ही अपने सर पर गोली खाने के लिए तैयार हो सकता है नीलकंठ। कुछ भी। इस लड़के की दिलेरी देखकर मुझे अपनी जवानी याद आ गई। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। हमने गलत समझा था नीलकंठ, ये लड़का खूनी नहीं हो सकता। अरे पूरे पिक्चर तो तुमने कहा है। देखते ही जगह पर गोली मार दूंगा। मेरा एक ही लक्ष्य है, साहिल सिन्हा। जिस दिन मैं साहिल को गोली मारूंगा। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। इंस्पेक्टर उद्यम सिंह ईशा और उसके डैड ईश्वर दीवान के घर आते हैं तो देखते हैं वो दो मर्डर वेपन चक्कू उनके ही घर के सेट से है। फाइनली खूनी मिल गया, निकले अपने बाबूराव, मतलब गर्लफ्रेंड ईशा के बाप मिस्टर दीवान। गवर्नर साहब ने इनकी बेटी को बहू बनाने से इनकार कर दिया। बरसों की वफादारी काम नहीं आई, नौकर को समधी का दर्जा नहीं मिला तो अपने मालिक का खून कर दिया इन्होंने। मस्त प्लान है। छोड़ो ईश्वर। नहीं, मुझे रोकने की कोशिश मत। अब ये देखो धारावी के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट उद्यम सिंह। ये फंस गया सीएम। मैंने गवर्नर साहब का खून नहीं किया है। साहिल मंत्री जी को कबूतर खाने ले जाके टॉर्चर कर रहा है, पर पुलिस ने असली कातिल को पकड़ लिया है। ये न्यूज शीतल देके मंत्री जी को छोड़ा देती है। जय संतोषी, जय संतोषी। प्यार की राह में प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। इसके डैडी ईश्वर दीवान। जब शीतल साहिल और ईशा को बता देती है कि असली कातिल ईशा के पापा मिस्टर दीवान हैं। झूठ बोलती है कमीनिया। साहिल और मेरे बीच नफरत पैदा करना। क्या बोली? साहिल और मेरे बीच नफरत पैदा करना चाहती है? अरे तेरा बाप खूनी है, उसको पुलिस ले गई है, उसके बारे में सोच। ईशा रुक जाओ। ईशा। उद्यम सिंह खूनी पकड़े जाने की खुशी में सेलिब्रेट कर रहा है, पर वहां सेम किलर, क्योंकि सेम शूज, वो आ जाता है उद्यम सिंह को मारने। पर खूनी तो मिस्टर दीवान जेल में है, तो वो कौन है? अरे तुम अंदर है।
खूनी अगर अंदर है तो फिर चाकू किसने मारा? साहिल का छोटा भाई उस सबूत लॉकेट के साथ खेल रहा है और उससे वो लॉकेट खुल जाता है और पता चलता है कि वो लॉकेट तो ईशा का है। उसकी माँ का ईशा खूनी है। सर जी! वो उद्यम सिंह को अटैक करके अब शीतल को मारने जाती है। ओह ईशा तुम। पर सही टाइम पे साहिल आ जाता है और इस बार सही टाइम पे जख्मी उद्यम सिंह भी आके ईशा को गोली मार देते हैं। खत्म। तो ये थी गुप्त फीचरिंग व्हेन माय बॉस आस्क्स व्हाई डू यू वांट टू क्विट। इतनी घटिया तनख्वाह में तो आज बैंक के चपरासी भी काम नहीं करते। मी टू माय उबर ड्राइवर एवरी टाइम आफ्टर आई पार्टी। आप ठीक तरह से चला सकेंगे ना? आपने बहुत पी रखी है। माय बैंक बैलेंस एवरी एंड ऑफ मंथ। कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं है। व्हेन माय मॉम सेज एसी चालू मत कर। मर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी मैं। व्हेन माय फ्रेंड सेज वो लड़की तुझे देख रही थी। तू सच बोल रहा है क्या? माय पेरेंट्स आफ्टर माय फेल्ड लव मैरिज। चर्बी उतरी कि नहीं? माय डैड व्हेन आई आस्क अबाउट गोवा ट्रिप विद फ्रेंड्स। तुम दोनों को मैं एक शर्त पे छोड़ सकता हूँ। हमें सब शर्त मंजूर है। व्हेन आई लूज माय टप्परवेयर। माँ बहुत परेशान है। व्हेन माय गर्लफ्रेंड इज हैंग्री AF। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। अगर ये फनी रिएक्शन वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को चेकआउट करना मत भूलिए। मैंने बहुत सारे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती मूवी सीरीज के रिव्यूज दिए हैं। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए सिनेफाइल। बाय बाय।